इसमें देखते हैं कि बच्चे के अंदर आपराधिक प्रवृत्तियों का उदय होता है। बच्चे के अंदर आपराधिक प्रवृत्तियां पैदा होने लगती हैं, जैसे बच्चा नशीली चीज़ों के सेवन की ओर प्रवृत्त हो जाता है। अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ, यदि साथी उसके शराब, गुटखा पान इत्यादि का सेवन करते हैं तो किशोर अवस्था में बालक भी इन बुराइयों के प्रति अग्रसर हो जाता है। दूसरा, बच्चे के अंदर प्रवृत्ति पैदा होती है कि अक्सर दीवारों पर या दरवाज़ों पर अपशब्द लिख देना या सामानों को, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचा देना, तोड़ फोड़ कर देना जैसी आपराधिक प्रवृत्तियां बच्चे के अंदर इस अवस्था में जन्म ले लेती हैं। दूसरे होती है मानसिक रोग। इस अवस्था में बच्चों में बहुत ज़्यादा मानसिक रोग देखा जाता है। बच्चा निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहता है, उसके मन मस्तिष्क में द्वंद्व की अवस्था चलते रहती है। यह द्वंद्व उसका समाज के प्रति द्वंद्व रहता है, बच्चे का अपने आप के प्रति द्वंद्व रहता है। बच्चा खुद को इस अवस्था में समायोजन न करने सकने के कारण अपने आप को बहुत तनाव ग्रसित महसूस करता है और कई बार यदि बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है तो वह मानसिक रोगी हो जाता है या अवसाद का शिकार हो जाता है। और कई बार कुछ बच्चे मानसिक अवस्था या तनाव की अवस्था में गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए ये बड़ी नाजुक अवस्था होती है, जबकि बच्चों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, संवेगों में परिवर्तनशीलता। इस अवस्था में जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे के अंदर आवेगों और संवेगों का एक तूफान सा चलते रहता है, उसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तनशीलता उसके व्यवहार में विरोधाभास पैदा करती है और उसे समझना बड़ा कठिन होता है। इस अवस्था में बच्चे को, क्योंकि बच्चा बाल अवस्था से तुरंत ही किशोर अवस्था की ओर गमन करता है, उसके शारीरिक परिवर्तन भी उसके तेज़ी से होते हैं। बच्चा ज़्यादा संवेगों और आवेगों में द्वंद्व में रहता है। इसमें उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए, उसे समझा जाना चाहिए, क्योंकि वह एक संधि काल में होता है। तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को माता पिता को समझ करके बच्चे को उस हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। तो स्वतंत्रता की इच्छा, स्वतंत्रता की इच्छा में हम ये देखते हैं मित्रों कि बच्चा जो है वो स्वतंत्रता की इच्छा चाहता है। वह चाहता है कि वह स्वतंत्र हो जाए, वह स्वतंत्र जीवन जीने का इच्छुक होता है, वह अपने मन से कार्य करने का इच्छुक होता है, वह बड़ों की आज्ञा, परंतु यहाँ देखा जाता है कि बच्चा जो है वो बड़ों की आज्ञा मानने के लिए विवश होता है और बड़े भी बच्चों से बहुत ज़्यादा आशा रखते हैं। ये आशा रखते हैं कि वह बड़ों की आज्ञा का पालन करे, वह उन नियमों का पालन करे जो परिवार के द्वारा बनाए गए हैं, और बच्चा चाहता है कि वह स्वतंत्र जीवन जिए, किसी भी प्रकार के नियमों में ना बंधे। ये सभी कारण बताते हैं कि किशोर अवस्था जो होती है वो जीवन का एक कठिन काल होती है। आइए मित्रों, हम देखते हैं अब किशोर अवस्था की विशेषताएं। अक्सर ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। किशोर अवस्था की विशेषताएं में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है। शारीरिक विकास दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किशोर अवस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। उसके शरीर का आकार, प्रकार, भार और लंबाई में तीव्रता के साथ वृद्धि होती है, दृढ़ता आती है। किशोरों में दाढ़ी और मूछ का आ जाना होता है और उनका तेज़ी से उनकी आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। उनकी आवाज़ में एक भारीपन सा आ जाता है। यदि किशोरियां हैं तो किशोरियों में नारीत्व, जाति के प्रति आकर्षण प्रदान हो जाता है। किशोरियां जो होती हैं वे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगती हैं। दूसरा होता है मानसिक विकास। मानसिक विकास में हम देखते हैं दोस्तों, किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। इसमें से विशेष रूप से अग्रलिखित मानसिक गुण पाए जाते हैं, जैसे कल्पना और दिवा स्वप्न की बहुलता। देखा जाता है कि किशोर अक्सर स्वप्नों में डूबा रहता है,
वह जो स्वप्न होते हैं, स्वप्न को ही वर्तमान में देखता है। वह जीवन की सच्चाई से या जीवन की कठिनता से या वास्तविकता से बहुत दूर होता है। उस दूसरा, बुद्धि का अधिकतम विकास होने लगता है। सोचने और समझने की, तर्क करने की शक्ति में वृद्धि होती है। विरोधी मानसिक दशाएं उसके अंदर जन्म लेने लगती हैं और इस तरह देखा जाता है कि किशोर का मानसिक विकास क्रमशः तीव्रता की ओर बढ़ने लगता है। उसमें सोचने समझने की बुद्धि का विकास होने लगता है, लेकिन साथ साथ किशोर के अंदर कल्पनाशीलता का भी विकास होने लगता है। ये किशोर की ये मानसिक विकास किशोरों के अंदर होता है। अगली बात देखते हैं हम मित्रों, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना क्या होता है मित्रों कि किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। वह बड़ों के आदेशों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधन में न बंधकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। वह चाहता है कि उस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध न लगाया जाए, और यदि कोई उस पर किसी प्रकार का नियमों का प्रतिबंध लगाता है, कोई कार्य करने के लिए या नियमों के अंतर्गत उसे बांधना चाहता है, तो किशोर उन चीज़ों का प्रबल विरोध करते हैं। देखा गया है कि किशोरों के अंदर विरोध की भावना अधिक होती है। वह नियमों को अपने हिसाब से मानना चाहते हैं, न कि आगे बनाए गए नियमों के अनुसार चलना चाहते हैं। यहाँ किशोरों के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि जो हड़ताल या जो विद्रोह के कार्य होते हैं वो किशोरों के द्वारा ज़्यादा किए जाते हैं। उसी का एक प्रमुख कारण होता है कि किशोर जो है वो स्वतंत्रता की भावना रखना चाहते हैं। इसी में एक कॉलिनेसिक नामक विद्वान ने कहा है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। जो किशोर होता है वो बड़े जो होते हैं उसके माता पिता या जो और बड़े होते हैं, वो जो भी उसको समझाते हैं, जो कहते हैं करने के लिए, तो किशोर समझता है कि ये कुछ नहीं समझते हैं, और किशोर जो है वो उनके विपरीत कार्य करता है। वो इन सब चीज़ों को अपनी स्वतंत्रता में बाधा मानता है और वह इस बाधा से मुक्त होना चाहता है, और स्वतंत्रता प्राप्त करना ही किशोर का एक प्रमुख लक्ष्य होता है। तो स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना ये किशोर के अंदर पाई जाती है। चौथा देखते हैं हम साथियों, काम शक्ति की परिपक्वता। काम शक्ति की परिपक्वता, किशोर अवस्था में काम इंद्रियों में परिपक्वता आने लगती है। काम शक्ति का विकास तेज़ी से होने लगता है। किशोर अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है बालक और बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति आकर्षण होता है। इसके फलस्वरूप बालक और बालिकाओं में लिंगी संभोग का आनंद लेने की प्रवृत्ति जागृत होती है, और देखा ये जाता है कि बालक और बालिका जो है वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम मित्रों, समूह की भावना। समूह की भावना, किशोर जिस समूह का सदस्य होता है वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। यदि उसे माता पिता और समूह के दृष्टिकोण में अंतर होता है तो वह समूह के ही दृष्टिकोण को श्रेष्ठकर समझता है और उन्हीं के अनुसार अपने व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं आदि में परिवर्तन करता है। किशोर के लिए वह जिस समूह का सदस्य होता है उस समूह से वह पूरी तरह प्रभावित होता है। उस समूह की सारी नैतिक मूल्य, वस्त्र पहनने की आदतें और भोजन करने की विधियों को प्रभावित करता है। और किशोर जो होता है वह समूह के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होता है। समूह भावना का उसके अंदर पूरी तरीके से विकास होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, अपराध प्रवृत्तियों का विकास। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, किशोर अवस्था में बालक अपने जीवन दर्शन, नए अनुभव, इच्छा, निराशा, असफलता, प्रेम के अभाव आदि के कारण अपराध प्रवृत्तियों का विकास होता है। वैलेंटाइन नामक एक विद्वान ने कहा भी है कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। इस समय में देखा जाता है कि बच्चे अपराध के प्रति ज़्यादा अग्रसर होते हैं, और यदि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो वो कई बार गलत राह पर चल निकलते हैं। कई आपराधिक प्रवृत्तियाँ जैसे चोरी करना, विद्यालय से भाग जाना,
लड़ाई झगड़ा करना या अन्य और बड़े आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न हो जाते हैं। और कई बार बच्चा बड़ा अपराध कर बैठता है और कई बार वह बड़ा अपराधी बनकर अपने जीवन को नष्ट कर देता है। तो मित्रों, आपराधिक प्रवृत्ति का भी इस अवस्था में विकास होता है। इसलिए किशोरों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि किशोरों की निराशा, आशा या असफलता के समय किशोरों को मार्गदर्शन दिया जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए, उनके प्रति प्रेम का व्यवहार रखा जाए ताकि उनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति का विकास न हो सके। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, ईश्वर व धर्म में विश्वास। किशोर जो होते हैं, किशोर अवस्था में आरंभ में बालक को धर्म और ईश्वर में आस्था होती है। जैसा कि हमने देखा था कि बाल अवस्था में बालक जो है वह संस्कारों को मानता है, नैतिकता में मानता है, संस्कार सीखने की प्रवृत्ति उसके अंदर तीव्र होती है। जब वह किशोर अवस्था में पदार्पण करता है तो उसके अंदर धर्म और ईश्वर में आस्था बढ़ती जाती है और यह आस्था कई बार गहरी भी बढ़ती है और कई बार बालक के अंदर विभिन्न प्रकार की शंकाएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। वह उनका समाधान नहीं कर पाते हैं, पर धीरे धीरे उनमें धर्म में विश्वास उत्पन्न होने लगता है और वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं। वे मानने लगते हैं बालक जिस धर्म में पैदा होता है उस धर्म की रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति और मतांतर के अनुसार वह उस धर्म का पालन करता है। यदि बालक हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, वह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मंदिर जाना, ईश्वर की उपासना करना, अपने धर्म के अनुसार ग्रंथों का अध्ययन करना इत्यादि। यदि बालक मुस्लिम धर्म में पैदा होता है तो वह मुस्लिम धर्म के अनुसार मस्जिद में जाना, नमाज अदा करना और मुस्लिम धर्म में जो भी 30 त्यौहार मनाए जाते हैं वह उन त्यौहारों को मनाता है। यदि बालक ईसाई धर्म में पैदा होता है तो वह ईसाई धर्मों का पालन करता है और जिस जिस धर्म में वह पैदा होता है तो धार्मिक प्रवृत्तियाँ बालक के अंदर धीरे धीरे उसके अंदर प्रवृत्त होती जाती हैं और धीरे धीरे बालक के अंदर उन प्रवृत्तियों में परिपक्वता आने लगती है और बालक अपनी उसी धर्म में और आस्था में विश्वास करने लगता है। तो इसी के साथ मित्रों, आज हमने देखा किशोर अवस्था की विशेषताएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स और लाइक करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ जय हिंद।